जी, तो अभी हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने जो जो एम्प्लॉई जिनको आप आवरली पे कर रहे हैं, उनकी आप टाइम शीट किस तरह एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास टाइम शीट तो आपके एम्प्लॉइज की आएगी। जैसे जो एम्प्लॉय जिस दिन जितने आवर्स काम करता है, आपने फिर उसी पे पीरियड जिस पे पीरियड में आप उन्हें पे कर रहे होते हैं, तो आप उसकी टाइम शीट को एंटर करना आपने होता है। तो वो टाइम शीट किस तरह एंटर कर सकते हैं, आपने यहाँ से पेरोल में जाना है। पेरोल में यहाँ पे आपको टाइम शीट नजर आ रही है, तो आपने इस टाइम शीट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में वो जो भी फोर्टनाइट पीरियड चल रहा होगा उसकी टाइम शीट हमारे पास आएगी, हमने वो इंटर करनी है। तो यहाँ पे दो फोर्टनाइट पीरियड आ रहे हैं, एक तो जो करंट आ रहा होगा और एक उससे पिछला आ रहा होगा। तो जिस पे पीरियड का आप इंटर करना चाह रहे हैं, आप वो इंटर कर सकते हैं। जैसे अभी पे पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी को, क्योंकि लास्ट पे पीरियड हमारा फिनिश हुआ था 19 फरवरी को। तो उसके बाद हमारा पे पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने, अगर आप करंट पे पीरियड में इंटर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपने पिछले पे पीरियड की इंटर करनी है तो आप वो इंटर कर सकते हैं। तो हमने अभी जो हम अपना पे करना है, हमने अपने एम्प्लाई को जिसने काम किया है 6 फरवरी से 19 फरवरी तक, हमने उसकी टाइम शीट को इंटर करना है। तो जो पीरियड आपने यहाँ पे देखना है, उसी पीरियड में एम्प्लाई के सामने जो एम्प्लाई, यहाँ पे मैंने अभी एक ओपन किया हुआ है, तो आपके एम्प्लॉइज अगर ज्यादा है तो आपने जो एम्प्लाई का भी आपने टाइम शीट इंटर करनी है, उसके सामने आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखना, आपने फिर उसी डेट वाइज के, जैसे कि हमने 6 को स्टार्ट किया था 6 फरवरी को, आपने उस दिन उसका टाइम इंटर कर देना है। उसके बाद जिस तरह नेक्स्ट आ रहा है, आपने उसी तरह उसका इंटर करते जाना है। तो उसके बाद जब आपने देखा, यहाँ पे आपने इंटर किया, तो यहाँ पे आपके पास रेगुलर आवर और ओवर टाइम दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर जो इम्प्लाई आपका काम कर रहा है जिस दिन, उस दिन उसने कितने आवर काम किए वो रेगुलर थे, और जो बाकी थे वो ओवर टाइम थे। तो आपने यहाँ पे जैसे 10 फरवरी का मैं उसका इंटर कर रहा हूँ, उसने ओवर टाइम भी काम किया और रेगुलर भी काम किया है। तो अगर मैंने यहाँ पे उसके ओवर टाइम इंटर करना है, तो मैं यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करूंगा, और ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं उसके ओवर टाइम आवर इंटर करूंगा। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप यहाँ पे ओवर टाइम भी एक ही दिन के अंदर आप दो टाइम इंटर कर सकते हैं, उसके आवर, रेगुलर आवर भी और ओवर टाइम भी उसका इंटर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप फिर बाकी, अगर हफ्ते को काम किया उसने, संडे को काम किया, जिस दिन उसने जो टाइम आपके पास आएगा, टाइम शीट आएगी, आपने वही टाइम शीट उसके इंटर कर देने हैं। तो ये मैंने उसके 2 वीक्स के टाइम शीट इंटर कर दी, क्योंकि वो हमारे साथ 2 वीक उसने काम किया है। तो जहाँ पे आप देखा है उसके रेगुलर आवर 80 आ रहे हैं और ओवर टाइम उसके 2 आवर्स आ रहे हैं। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। जी, तो ये मैं अप्रूव कर दिया है। अब अगर मैं, कोई मेरा दूसरा एम्प्लाई है जिसके मैंने आवर इंटर करने हैं, तो मैं यहाँ से दोबारा टाइम शीट के अंदर जाऊंगा, और जहाँ पे मैं अपना वही एम्प्लाई देखूंगा, जो एम्प्लाई नाम आ रहा होगा उसके सामने क्रिएट आ रहा होगा, क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं उसके अंदर भी इसी तरह टाइम शीट, टाइम आवर्स इंटर कर सकता हूँ। जी, तो अभी आपने देखा किस तरह हमने टाइम शीट इंटर की थी। अब टाइम शीट के बाद आपने, अगर आपके एम्प्लॉय ने लीव की हुई है, तो कोई लीव है जैसे एनुअल सिक लीव, या जो भी आपका एम्प्लॉय करता है लीव, डिफरेंट लीव्स यूके में होती हैं, हर कंट्री की अपनी लीव्स होती हैं। तो आपने वो लीव्स इंटर करनी है, उसके बाद फिर आप प्रोसेस पे रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने लीव इंटर नहीं की, विदाउट लीव होगी, तो वो एम्प्लॉय की लीव काउंट नहीं होगी उस पे रन के अंदर। तो आपने जब लीव इंटर करनी है, तो आपने यहाँ से पेरोल में लीव में आना है। तो मैं ऑलरेडी वहीं पे था, तो इसलिए आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। पेरोल पे क्लिक करना है, तो जहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपने लीव सेलेक्ट करनी है। तो आप लीव में आएंगे, तो जहाँ से आपने न्यू में क्लिक करना है। तो न्यू में यहाँ पे, क्योंकि हम अभी यूके में है, तो यहाँ पे यूके में स्टैट्यूटरी लीव आ रही है और सिंपल लीव आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्टैट्यूटरी लीव होती है जो एम्प्लॉय रेगुलरली काम कर रहे होते हैं, जैसे एजेंसी वर्कर्स वगैरह होते हैं डिफरेंट। तो जहाँ पे हम सिंपल लीव लेते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सिंपल लीव पे काम किए, क्योंकि स्टैट्यूटरी लीव अभी हम एलिजिबल नहीं होंगे, सिस्टम एरर देगा, हमने एम्प्लॉय भी ठीक तरीके से ओपन नहीं किया हुआ। तो जहाँ पे मैं अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ, खास असलम लीव टाइप कर देता हूँ हॉलीडे। तो हॉलीडे यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ, जो भी अपडेट करना चाहें आप हॉलीडे करना चाहें। अब यहाँ पे आप देखें, आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट ध्यान से इंटर करनी है। स्टार्ट डेट आपने वही इंटर करनी है जिस दिन से लीव उसकी स्टार्ट हो रही है। जैसे एक एम्प्लॉय है, वो उसने लीव की है 20 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। अब अगर एम्प्लॉय ने सिर्फ एक दिन की लीव की है,
तो आपने वही डे इंटर करना है जिस दिन उसकी लीव थी, उसकी स्टार्ट और एंड डेट आपने सेम वही सिलेक्ट करना है। सम टाइम इम्प्लाइज ने 2 दिन की लीव की हुई होती है, तो जैसे आपने 2 दिन की लीव इंटर करनी है, आपने जो उसके नेक्स्ट डेट एंड डेट आपने उसका नेक्स्ट डे इंटर करना है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इम्प्लाइज ने वीक के डिफरेंट डेज में लीव की हुई है। जैसे एक लीव उसने की हुई है 20 फरवरी को, और दूसरी उसने की है 23 फरवरी को। तो आपने फिर जो उनकी लीव इंटर करनी है वो आपने सेपरेटली इंटर करनी है। आपने यहाँ पे 20 फरवरी और एंड डेट 23 फरवरी यहाँ पे इंटर नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम उसको जो उसके दरमियान में आवर्स आ रहे हैं, जैसे 22 को जो उसने काम किया है, 22 को काम किया, तो सिस्टम वो भी लीव के अंदर ही इंक्लूड कर लेगा। तो इस बात को आपने ख्याल करना है। आपने अगर वीक के डिफरेंट डेज हैं तो आपने इसको सेपरेटली इंटर करना है। तो यहाँ पे 20 फरवरी का था, एक दिन की थी, तो आपने 20 फरवरी को अलग इंटर करना है। फिर इसी तरह आपने न्यू में जाना है, न्यू में जाके आपने लीव पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय के बाद आपने जो उसने हॉलीडे टाइप किया है आपने वो सिलेक्ट करना है, और अब आपने यहाँ पे 23 सेलेक्ट करना है। तो इस तरह आप उस एम्प्लॉयज की एक वीक के अंदर डिफरेंट हॉलीडे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसकी देगा। तो इस तरह आप एक एम्प्लॉय की लीव को इंटर कर सकते हैं। जब आपने ये लीव इंटर कर दी, अब हम देखते हैं कि आप किस तरह पे रोल को प्रोसेस कर कर सकते हैं। वो जिस तरह आपने पे कैलेंडर ओपन किए हुए हैं, दो हमने किए हुए हैं, एक फोर्टनाइटली और एक हमने मंथली किया हुआ है, तो उसी हिसाब से हमने पे रन को प्रोसेस करते हैं। जी, तो अभी आपने देखा हमने किस तरह एम्प्लॉय के टाइम शीट इंटर की और किस तरह उसकी लीव इंटर की। तो अब हम देखते हैं कि हम एम्प्लॉय को पे किस तरह कर सकते हैं। तो जब आपने एम्प्लॉय को पे करना है तो आपने पे रन प्रोसेस करना है। वो किस तरह प्रोसेस करना है, आपने यहाँ से पेरोल में जाना है। पेरोल में जहाँ से आपने पे एम्प्लॉइज पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो वहां से अब आपने जिस तरह आपने कैलेंडर ओपन किया होगा पे कैलेंडर, तो हमने दो कैलेंडर ओपन किए हुए हैं, एक मंथली और एक फोर्टनाइटली। तो आपने जो पे रन चलाना हो, जो पे रन आप कर रहे हैं प्रोसेस, आपने वही पे कैलेंडर सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास फोर्टनाइटली आ रहा है और मंथली आ रहा है, तो हम अभी फोर्टनाइटली को प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि मंथली अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो हम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट प्रोसेस करवाएंगे कि वो किस तरह प्रोसेस होता है। तो जहाँ से मैं फोर्टनाइटली पे क्लिक करूंगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोसेस पे रन, जब मैंने यहाँ से पे कैलेंडर सेट किया उसके बाद मैं प्रोसेस पे रन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस का एरर दे रहा है, ये बेसिकली हमने न्यू सिस्टम किया है अभी, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब आप यूज जैसे आपने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो अब आपका एम्प्लॉय जब आपने ऐड किया प्रॉपर तरीके से आपने ऐड किया जिस तरह आपका रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री का, तो ये एरर वहां पे नहीं आएगा। तो जब मैंने ये पे प्रोसेस किया, तो मेरे पास जो मेरा एम्प्लॉय है उसकी ग्रास पे रन आ गई, जो उसकी पे अर्निंग है। तो जब आपने देखा कि उसकी ग्रास अर्निंग किस तरह बन रही है, अब भी आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड हमने यहाँ पे चेक सेलेक्ट किया था, आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो आप एम्प्लॉय में भी जाके चेंज कर दें, ताकि बार बार आपको यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये देखा हमने उसके रेगुलर आवर आ रहे हैं 80, 80 आवर उसके रेगुलर आवर आ रहे हैं, और 30 उसका पे उसको कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसकी पे कैलकुलेट होके आ रही है, उसके बाद उसकी यहाँ से डिडक्शन स्टार्ट हो रही है, जो कि उसकी इंश्योरेंस की है, PAY की है, पे एज यू अर्न की आ रही है। तो जहाँ पे उसकी दो अर्निंग आ रही है, एक तो एम्प्लॉयर की डिडक्शन आ रही है और एक एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्शन हो रही है, एक एम्प्लॉय भी कर रहा है उसकी। तो ये सब चीजें आपने अब अपने कंट्री बेस पे देखनी है। तो मैं अभी आपको जस्ट अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपने किस तरह उसको पे रन करना है, पे रन को प्रोसेस करना है। जब आपने ये सारी चीजें देख ली, उसके बाद फिर आप इसको सेव कर दें। सेव होने के बाद ये एम्प्लॉय आपका सेव हो गया, उसके बाद आप यहाँ से दूसरा एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा होगा। तो जब भी आपने पे रन प्रोसेस करना है, आपने अपने पे कैलेंडर के हिसाब से उसको प्रोसेस करना है। तो जो जो एम्प्लॉय जिस पे कैलेंडर पे आपने फीड किया होगा, जब आप एम्प्लॉय ऐड कर रहे हो, तो जो कैलेंडर जब आप प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ वही एम्प्लॉय आएंगे जो एम्प्लॉय आपने उस पे कैलेंडर के अंदर ऐड किए हुए हैं। तो जहां से मैंने एक एम्प्लॉय ऐड किया हुआ था, इसलिए अभी मेरा ये सिर्फ एक एम्प्लॉय आ रहा है।
तो अगर अब मैं दूसरा पे रन जहाँ पे इंटर करता हूँ कि जो कि मंथली आ रहा है, तो मैं ड्रॉप डाउन में उसको क्लिक करूंगा, तो जहाँ पे मैं देखता हूँ सिस्टम शायद एरर दे दे, क्योंकि अभी मंथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक तो ऑप्शन है कि सिस्टम एरर दे देगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि सिस्टम जो आज की डेट, जो उस आज डेट आ रही है उस डेट तक वो उसकी पेरल पेरल प्रोसेस कर देगा। तो जहाँ पे ये सेम वही एरर दे रहा है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय को सही तरीके से ओपन नहीं किया हुआ, फीड किया हुआ था। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ पे उसने उसकी ये आवर्स को जो पे रन है उसको उसने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे उसने, क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया था 2000 पर मंथ, तो ये देखा उसने जितनी जो आज की करंट डेट थी, उसने करंट डे तक उसकी पे कैलकुलेट कर ली है। तो उसकी कैलकुलेट ग्रास अर्निंग 1700 आ रही है, और उसको नेट पे हो रहा है, क्योंकि नेट पे उसकी डिडक्शन के बाद हो रहा है। तो ये देखिए आपने, अब उसका आवरली रेट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट किया जो इस डेट तक बन रहा था। पहले उसका डिफरेंट बन रहा था, अगर वो 30 दिन पूरे काम करता तो वो उसका सेपरेट था। तो यहाँ पे देखना, जब आपने पेरन इसकी इंटर की, तो मंथली की भी आप इसी तरह पे कर सकते हैं, और फोर्टनाइटली भी की इसी तरह पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई और कैलेंडर ओपन किया हुआ है वीकली, तो उसको भी आप यहीं से पे कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि आपने जब भी पे रन प्रोसेस करना है, आपने यहाँ से पेरोल में पे इम्प्लाइज में आके आपने जो पे रन, जिस पे रन के आपने पे करने, आपने वही पे रन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने प्रोसेस पे रन कर देना है। तो देखा आपने इस क्लास में किस तरह हमने पेरोल को प्रोसेस किया था।